हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए एवं कक्षा 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली जीवन परिचय को लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के सामने आपको दिखाऊंगा। और यही जीवन परिचय 10 के लिए और 12 के लिए दोनों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उसको आप पहले याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको पेपर में बोर्ड में कोई समस्या ही ना हो दोस्तों। और इस पेपर को मैं एकदम इजी सिंपल भाषाओं में प्रयोग किया हूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर, अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जीवन परिचय आप जयशंकर का जो मैं दे रहा हूँ आपको याद कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से नंबर उठा सकें। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो जैसे कि अभी भी जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस हमारे प्यारे से जीवन परिचय को आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसको याद कर सकें और पेपर में अच्छे से अच्छे लिख सकें। तो दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहेंगे और हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप जब खोलेंगे अपना कॉपी, तो आपको जिस पेज में लिखना होगा जीवन परिचय, उसमें क्या करेंगे कि आप एक बड़ा सा कोष्ठक बनाएंगे, यानी ब्रैकेट। और उस कोष्ठक में क्या करेंगे कि जो जीवन परिचय का मेन टॉपिक होता है, जो जीवन परिचय का मुख्य बिंदु होता है, उन मुख्य बिंदु को आप दर्शाएंगे पहले। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के काशी में, पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी, शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि, संस्कृत। और लेखन विधा जो है काव्य, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका हुआ। तो जो मुख्य बिंदु जो है, प्रमुख बिंदुएं हैं, उन प्रमुख बिंदुओं को आप एक कोष्ठक में बना के लिखेंगे। ताकि आप इसको लिख देंगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर जो होगा आपके पूरे जीवन परिचय को नहीं चेक करेगा, सिर्फ इसी को देखेगा। और जब आपका यहाँ पूरा सही होगा, तब वो क्या करेगा कि आपका 2 नंबर तो इसी सिर्फ मॉडल पे आप में के मेन टॉपिक पे आपको 2 नंबर दे देगा। और इसके बाद आपका बचा 3 नंबर, तो इसके बाद जो आप लिखेंगे उसमें 3 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे मुख्य बात क्या है जीवन परिचय में, कि यही तो देखिए सबसे बड़ी मुख्य बात है कि सर्वप्रथम आप इसी को लिखेंगे एक ब्रैकेट कोष्ठक के द्वारा, ताकि एग्जामिनर देखेगा तो वो खुश हो जाएगा और समझेगा कि बच्चा जानकार है, वो सही लिखा है, अच्छा लिखा है, तो ये आपको फुल मार्क्स देगा। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए इसका व्याख्या, यानी कि कब हुआ, कैसे हुआ। अब जीवन परिचय आप लिखेंगे। देखिए जीवन परिचय को आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, यानी कि काशी के एक जाने माने परिवार में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी पड़ता है, इसी वाराणसी में काशी में जो है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और एक जाने माने अच्छे खासे परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था एवं माताजी का नाम मुन्नी देवी था। तो ये बचपन में क्या थे कि तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। तब इसके बाद क्या होता है कि बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। कहा जा रहा है कि इनके पिताजी का मृत्यु बचपन में ही हो गया, जिसके कारण ये स्कूल न जा सके पढ़ने और घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत भाषा का जमकर पढ़ाई किया और उसको पढ़े, उसको सीखे। और आगे क्या है कि यह बहुत हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। ठीक, ये बहुत हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका जीवन सुख से बीता, इनका जीवन जो है सुख से बीता, किंतु अपने दानशीलता के कारण यह ऋणी हो गए। अपने पैतृक संपत्ति के कुछ भाग को बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया, यानी कि जब ये कर्जेदार हो गए, ये काफ़ी लोग के यहाँ से ऋणी हो गए, तब क्या किया, अपने पिताजी के धन में से क्या किया, जो इनके पिताजी के हिस्से में से इनको धन मिला था, उस धन को, कुछ धन को बेचकर और इन्होंने उस ऋण से छुटकारा पाया। किंतु उन्होंने अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया,
जिसके कारण उनको चिंताओं ने घेर लिया और उनका शरीर 6 रोगों से जर्जर होने लगा। यानी कहा जा रहा है कि अपने पिता में से जो धन पाया उन्होंने, उस धन को बेचकर उन्होंने कर्ज से छुटकारा पाए, ऋण से छुटकारा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवसाय की ओर यानी कि अपनी धंधा की ओर ध्यान नहीं दिया और लास्ट में टेंशन उनको होने लगा, चिंताओं ने उन्हें घेरने लगे और लास्ट में हुआ क्या कि टेंशन ले लिए वो, और जिसके कारण उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ गया और वो रोगी बन गए। रोगी जब हो गए तो हुआ क्या कि 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का मात्र 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यानी जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर को सन 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। ठीक, तो ये रहा जीवन परिचय। अब देखिए इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निम्नलिखित हैं। तो नाटक सबसे पहले, तो नाटक में क्या है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये 4 जो हैं ये नाटक हैं। इसके बाद आता है कहानी। तो कहानी में क्या क्या है? छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये 4 जो हैं कहानी है। अगला क्या है? उपन्यास। तो उपन्यास में क्या है? तितली, कंकाल, ये 2 क्या है? उपन्यास हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं उनके रचनाएं हो गए। जो रचना है, यदि आप, मैंने जैसे लिखा हूँ इसमें, आप एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार यदि आप उसमें कॉपी कर देते हैं, उतार देते हैं, तो आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा जो है कि वादा है आपसे। तो दोस्तों, आप इसको शुरू से अंत तक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और सभी प्यारे भाइयों को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसे पढ़ें और याद करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।